इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे लोग कहते हैं कि अगर 2 साल इमाम जाफ़र सादिक के पास ना रहता तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। इमाम जाफ़र सादिक तरबियत जब की तो किन की इमाम आज़म की, हज़रत दाऊद ताई की, जनाब सुफियान सौरी की। पर शाह फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं आखिरी उम्र में इमाम जाफ़र सादिक ना हुजरे में बंद हो गए थे, बाहर नहीं आते थे। बस असी किसी दे कुछ नहीं जलगदे ते ना कोई साडा दर्दी हुजरे में। एक दिन हज़रत सुफियान सौरी ने मिन्नत किया कि उनके बच्चों की, खुद्दाम की, हज़रत से कहो मैं पुराना नौकर हूँ, मुझे थोड़ी ज़ियारत का मौका मिल जाए, मेरी तो आंखें तरस गई, करम नवाजी हो जाए। तो हज़रत को जाके अर्ज़ की कि सुफियान सौरी मिन्नत कर रहे हैं, आपने इजाज़त दे दी। हज़रत सुफियान सौरी अंदर गए तो दर्द से कहा हुजूर आप तो 2 जुमले कहते थे तो दिल बदल जाते थे। कितने लोग मुंतज़िर हैं आपके कलिमाते तय्यबात के लिए, ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए, और आप यूं गोशा नशीन हो गए। तो जिगर गोश है रसूल, नवास है रसूल, इमाम जाफ़र सादिक आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सुफियान तुम्हें क्या बताऊं, लोगों के लफ्जों में बड़ा प्यार है पर दिलों में वफा कोई नहीं। ओ बेकदरा कुछ कदर नहीं कीती खूब तसल्ली हूँ, ये दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टल्ली, कदर नहीं की लोगों ने। अब मैं अपना आखिरी वक्त अपने रब रसूल के साथ गुजारना चाहता हूँ। लोगों के लफ्जों में बड़ी वफा है पर दिलों में इनके वफा। इमाम जाफर सादिक जैसे लोग छुप गए। हम अपने रवैयों से अगर इन चीजों को निकालेंगे, दिलों को साफ करेंगे, तो बड़े बड़े कीमती वजूद हैं जिनसे हमारा रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन अगर हसद की, अदावत की, बुग़्ज़ की ये भट्टियां जिस तरह तप रही हैं आज माशरे में, ये तपती रहीं तो बड़े बड़े लोग हैं जो मंजर से हट जाते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते लोगों की अदावतों का। रब करीम का बंदा साफ दिल होता है, वो हसद बुग़्ज़ अदावत का मुकाबला नहीं करता, वो कोने में हो जाता। वो कहते मैं इस दौड़ वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अल्लाह के बंदे तलवार के साथ, तो मैं बड़ी बात करने लगा हूँ अगर आपकी समझ में आ गई तो, रब के बंदे तलवार से तो लड़ाई कर लेते हैं पर मुनाफिक के निफाक के साथ मुकाबला कैसे करें? वो किस तरह अपने आप को मुनाफिक बनाएं? वो किस तरह करके उस जगह पे आके साजिश करें जहां छोटे लोग साजिश करते हैं, फिर वो बचने लग जाते हैं। ये दौरी नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा, फिर वो लोग निकल जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का बुग़्ज़ निफाक है, अली का बुग़्ज़ निफाक मुनाफिक होने की अलामत है। और फरमाया अली का प्यार ईमान है। अली का बुग़्ज़ कितनी बड़ी बात है, अली का बुग़्ज़ निफाक है और अली की मोहब्बत ईमान है। अली का प्यार अलामत ईमान है। 2-3 किस्म के ग्रुप बन गए। एक तो ग्रुप वो है जो कहता है हजरत अली और बस, बाज़ को तो कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहने की भी तौफीक नहीं होती, वो कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करो, इससे भी आगे ना जाओ। वो लफ्ज़ मौला जो खुद नबी पाक ने बुखारी में, मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने जो लफ्ज़ बयान किया इस लफ्ज़ से भी बाद लोग डरते कहते नहीं ये लफ्ज़ नहीं बोलना, ये नहीं कहना, हमने मसला बन जाएगा। कुछ सिरे से इस कदर ज़्यादा माज़ अल्लाह ताला अपनी तबीयतों को बोझ समझने लगे कि उन्होंने कहा हजरत अली, और फिर इससे ज्यादा किसी और बात को बयान करना मुनासिब न समझा। एक दूसरा तबका बन गया जिन्होंने हाथ के अंदर दौरी डंडा ले लिया, वो चर्च बनाते हैं, भंग लेते हैं, वो धंधा करते हैं, बड़े बड़े उन्होंने गले के अंदर संगल डाल लिए, जंजीरें पहन लिए, और कोई शय आती नहीं, सारा दिन अली अली करते रहते हैं, सारा दिन। हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, सुने, हजरत अली फरमाते हैं कि दरिया बह रहा हो, दरिया, उस दरिया में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, फिर उस दरिया की सतह पर यानी नीचे घास उगाए, और अगर मेरा घोड़ा वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। इतनी नफरत नशे से, शराब से मौला अली शेर खुदा का। और हमने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों के हवाले कर दिए माज़अल्लाह, जो बेचारे 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते, जिनको वजू का पता नहीं। मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। मैं इस हजारों के इज्तिमा में ये कहता हूँ कि उन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए। हजरत अली का नाम तो मुकद्दस नाम है, मौला अली की शख्सियत तो मुकद्दस शख्सियत है। जिस आदमी के मुंह के अंदर सिगरेट की बदबू आ रही है, गंद जिस शख्स ने अपनी जुबान पे भरा हुआ है, वो अली अली पुकार रहा है, पाबंदी होनी चाहिए।
मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बड़ा पाकीज़ा है। मेरे दादा शेख हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के छोटे साहबज़ादे थे, तो मुफ्ती आज़म कहलाते थे। लोग बड़े बड़े उनसे फतवे लेने जाते थे। उनका एक मुरीद किसी शख्स से कहने लगा, मेरे पीर साहब इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो कहने लगा, यार तुम लोगों का तरीका ये है, जिसको बढ़ाते हो बहुत ही बढ़ा देते हो। कहा नहीं, वो मुफ्ती आज़म है। कहने लगा, चलो ऐसी बात है तो मैं भी एक तो मसला पूछ लेता हूँ। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आ गए दोनों। वो तनकीद करने वाला आया और आगे कहने लगा कि आप मुफ्ती आज़म है तो आपका ये मुरीद मुझे लाया है, सवाल पूछना था। पूछो। कहने लगे, नबी पाक की चारों बेटियों का नाम बताएं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद बैठक में बैठे थे, ड्राइंग रूम में, वहां से उठे और जो कमरा जाता था ना अंदर, उस तरफ चले गए। वो कहने लगा, ये तुम्हारा पीर, तुम कहते थे मुफ्ती आज़म है, इसे 4 बेटियों के नाम नहीं आते, किताब देखने चला गया है, वो किताब से देख के बताएगा। आपके मुरीद कहते हैं, मैं भी खामोश हो गया कि सवाल तो इतना मुश्किल नहीं था। हजरत उठ के को चले गए। थोड़ी देर के बाद आए तो उनकी दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे, वुजू करने गया था, मैंने मुस्तफा की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए। मैं वुजू करने गया था इसलिए कि ये शहजादियां बड़ी पाक हैं, ये लोग बड़े ये पाक लोग हैं, इनके नाम पलीत जुबानों से लिए जा सकते, नापाक जुबानों से ये नाम नहीं लिए जा सकते। यहाँ हजरत मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिनकी शख्सियत का ये असर है, बड़ा जालिम है वो पीर, बड़ा जालिम है, जिसने बिल्कुल बदअमल और बुरे किस्म के कवाल बिठाए हुए हैं, जो ना मुंह धोते हैं, ना उनको पता है शरीयत इस्लामिया का। उनके मुंह से तो हजरत अली की तारीफ सुनेगा, इनके मुंह से तो मौला अली की बात सुनेगा। जिन्हें वुजू करने का तरीका नहीं आता, शेर खुदा की बात वो करेगा जिसके मुंह में मिसवाक की खुशबू भी हो और जिसके सीने में रसूलुल्लाह का प्यार भी हो। ऐसे यार आदमी को इजाजत दे दी जाएगी? इस कदर ज्यादा ज्यादती इन मुकद्दस हस्तियों के साथ। हजरत अली शेर खुदा, दुनिया क्या जाने मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो शख्सियत है। ओ भाई, कुछ लोग जवानी गुजार के दरे रसूल पे आए, कुछ बहारें देख के आए, कुछ बहारें यहाँ देखी, कुछ चढ़ती जवानी में आए। अलीगुल मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं, मैंने कोई जवानी नहीं देखी। मैं 10 साल का था जब नबी पाक के कदमों से लग गया था। 10 साल का मैनू इश्क लगा सी, खेड़ा खेड़ दी नू ते खेड़ा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। हजरत अली शेर खुदा, वाकया क्या हुआ? पहली बात तो ये कि रसूल पाक ने उनके घर में परवरिश पाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब जब थोड़ा सा मामलात बेहतर हुए, सरकार का निकाह हो गया, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ ले गए। कहत आ गया मक्का मुकरमा में, गुर्बत आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के पास गए, कहने लगे गुर्बत है, परेशानी का आलम है, हालात दिगर को हैं और जनाब अबू तालिब पर बोझ बढ़ा है, चलो चल के उनका बोझ बटाएं। चलो कहा ठीक है, चलो उनका एक एक बेटा ले आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा हैं, हम खिदमत करेंगे अपने चचाजाद भाइयों की, अपने घर में रखेंगे, बोझ बट जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं रसूल पाक मुझे साथ लेके गए। हमने जाके जनाब अबू तालिब से बात की तो खुशी खुशी कहने लगे, ले जाओ जिसको दिल करे, जिसको दिल करे ले जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर से कहा जिसका आपको दिल करे आप ले जाएं, दूसरा मैं ले जाता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया आपका क्या ख्याल है, मैं किसको लेके जाऊंगा? तो हजरत अब्बास कहने लगे सारी दुनिया को पता है आप अली को लेके जाएंगे, ये जमाना जानता है, बचपन का प्यार है, कुन फायकुन ते कल दी गल नहीं, अच्छा पहला प्रीत रलाई। फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी। अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियां साहब ने कहा था पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते मेरा ही सीना लगा, हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। एक दिन मैंने हुजूर को देखा, यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पड़ी हुई है, सारे अल्लाह खैर करे मजूब हो गए, रोटी जमीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं, वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफा मजूब हो जाते हैं, बाकी हर चीज की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ?
फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, मैं बच्चा था। एक दिन मैंने हजरत खतीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज का फर्ज हुई तो ये वह हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे, और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था, मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है, खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहां नमाज ना हो मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, हजरत खतीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरे मुअज्जब भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? चलो सारे बोलो भला क्या पसंद आई है? क्या पसंद आई है जी? दुआ करें सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जाए, आमीन तो कहना, सबको नमाज पसंद आ जाए। अल्लाह करे ऊपर जितनी घर में नबी पाक ने खाना खिलाया और खाना खिला के ना हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजों, और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बेचते फिरते हैं जिक्र अहले बैत, बिकता फिरता है, और इस कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबाए किराम अली रिदवान पे तान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माज़अल्लाह तान करते हैं। सुनो मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था,
मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा, भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? हजरत अली कहने लगे, मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। आप कौन है? फरमाने लगे, अना असदुल्लाह व रसूलिही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूं। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई। ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ फरमाते हैं, मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया। पहले मुस्कुरा रहे थे, फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो खरोट लगा था झाड़ा, आज मुंह झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे, बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो मैं तू इसको छोड़, अखरोट को तू ला। कहते हैं मैंने कैफियत देखी तो हजरत अली का तो रंग ही बदल गया। मैंने कहा वाकया ये तोड़ डालेंगे, ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे, कैफियत ही बदल गई। फरमाते हैं शेर खुदा मुस्कुराए, कहने लगे बेटा डर ना, मसला समझ। कहा हुजूर क्या है? आप फरमाने लगे अखरोट
कहते थे हम भी भाई भाई बन गए। बताओ तुम में से कोई एक दूसरे पे जान कुर्बान करेगा? करेगा जान? फरिश्ते खामोश हो गए तो रब ने फरमाया आप नीचे जरा जलवे तो देखो। ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेके तो हुजूर के पास बैठ गया। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो? फातिमा के लिए आए हो? हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है। मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे, मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है, फातिमा का तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में, कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी
जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुज़ूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दापोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के आगों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए और मैं तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, क्या हुजूर अली ने सख्ती की हम पर? शेर तो अली मुर्तजा शेर खुदा के सामने को टिक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की पुरानी चादर थी, उसका झंडा बनाया गया।
आज खुददारी की अलामत है। हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें हजरत अली की जिंदगी मिशअल राह है, उसको अपनाएं। हजरत अली का सजदों से प्यार है, सखावतों से प्यार है, इबादतों से प्यार है, जिहाद से प्यार है, उनका मेहमान नवाजी से प्यार है, उनका गर्मी के रोजे से प्यार है, उनका मैदान से प्यार है। अपने आप को इन लोगों की सीरत का हामिल बनाएं, नकुशे कदम चलने की कोशिश करें। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह हमें हजरत अली की सच्ची मोहब्बत और सच्ची फरमाबरदारी अता फरमाए। आखिर दावाना